वेलकम दोस्तों, करियर गुरु चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त प्रदीप। आज मेरे साथ हैं एक बहुत खास मेहमान और मेरी बहुत अच्छी दोस्त लाली प्रिया जी। तो लाली जी, आपको बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। अपना टाइम देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप थोड़ा सा हमें एक अपना ब्रीफ इंट्रोडक्शन दीजिए और उसके बाद फिर हम आगे की बात करेंगे। और ये भी बताइए कि आज हम किस टॉपिक पे बात करने वाले हैं। करियर गुरु चैनल पे हम अलग अलग करियर, अलग अलग प्रोफेशन के लोगों को लाना चाहते हैं और जो स्टूडेंट्स हैं, खास करके जो टीयर 2 और टीयर 3 टाउन्स में हैं, उन तक हम करियर के बारे में, उस पर्टिकुलर करियर के बारे में जानकारी पहुंचाना चाहते हैं, गाइडेंस पहुंचाना चाहते हैं। Thank you, Pradeep, for calling to this and giving the opportunity. It's really great. दो चीजें सॉल्व होती हैं। एक तो आप अपने एक पुराने दोस्त, बहुत ही अच्छे दोस्त से बात करना, और दूसरा उसके बारे में बात करना जो मेरा पैशन भी है और मेरा प्रोफेशन भी है। इंट्रो मैंने शुरू किया। मैं हमेशा से साइंस स्टूडेंट थी, फिर मैंने चूज किया था बीएससी होम इकोनॉमिक्स। उसकी भी अभी बात करते हैं कि कैसे क्या था। थोड़ा इनिशियली बहुत हेजिटेशन था, बट यस। एंड देन आई हैड एन अपॉर्चुनिटी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से मैंने इंटरव्यू दिया, वहां पे मेरा सिलेक्शन हुआ एंड मैंने उनके लिए फ्रीलांस, आप डिजाइनर आप अपॉइंट होते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में, तो मैंने वो किया उनके लिए। मैंने 3 से 4 प्रोजेक्ट किए और उसके बाद इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में मेरा सिलेक्शन हुआ पढ़ाने के लिए फॉर फैशन टेक्नोलॉजी, जहाँ मैंने 6 साल पढ़ाया। And then I've moved. Now I'm professor in Lucknow in a university, one of the renowned university in fashion technology. Okay. So talking today is fashion, जो कि मतलब आज के समय में हर कोई कर रहा है, लेकिन people are hesitant towards it, but they do accept it. So I'll be talking some of the very facts about fashion, जो कि मजेदार हो और आपको अच्छे लगे और आप उसको ऐसा करियर चूज कर सके। मेरी नॉलेज इस बारे में बहुत कम है, तो आज मुझे भी बहुत सीखने को मिलेगा। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। और जैसा कि आपने कहा कि हर कोई अच्छा दिखना चाहता है या इससे कुछ फायदा उठाना चाहता है, या कुछ लोग इस करियर में आना चाहते हैं, लेकिन ज्यादातर लोगों को जानकारी बहुत कम होती है। मुझे भी बहुत कम है, तो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। और फैशन टेक्नोलॉजी एक बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, बहुत लोगों को इंटरेस्ट होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आप थोड़ी अपनी करियर जर्नी के बारे में बताइए और उसके बाद फिर हम इस पे आएंगे कि आज के स्टूडेंट्स को हम क्या गाइडेंस दें। कैसे करियर जर्नी, प्रदीप, बहुत ही इनिशियली मैं साइंस स्टूडेंट थी। हाँ, एस्थेटिक सेंस मेरा अच्छा था, इसके लिए फुल क्रेडिट्स मेरे पेरेंट्स को जाता है। उन लोगों ने इसको रिकॉग्नाइज किया, उनको ये लगा कि अच्छा है ये बहुत। मैंने 12th किया तो माय फादर सेड यू आर वेरी गुड इनटू इट, एंड आने वाला समय प्रोफेशनलिज्म का समय है, एंड ये करके इंजीनियर, डॉक्टर, और बेटा तुम ये करके तुम्हारे अंदर अच्छा स्किल है, गो एंड जॉइन बीएससी होम इकोनॉमिक्स। सीरियसली टेलिंग यू, उस वक्त बीएससी होम इकोनॉमिक्स वाज बहुत टफ था मेरे लिए एक्सेप्ट करना कि मैं बीएससी होम इकोनॉमिक्स चुनूं। आज इस स्टेज में आके अपनी उस सोच पे भी एक करियर का एक खाका होता है दिमाग में, और उस समय शायद और ज्यादा था। एक टेम्पलेट होता है कि भाई या तो आप इंजीनियर बन जाओ, या तो आप डॉक्टर बन जाओ, या तो आप आईएएस बन जाओ। कुछ 3-4 चीजें ही अच्छी मानी जाती हैं। बस एग्जैक्टली। और वो एक मेंटल ब्लॉक होता है बीइंग अ चाइल्ड। मेरे मतलब 12th करके हम लोग, आजकल के बच्चे बिकॉज ऑफ द इंटरनेट वो बहुत स्मार्ट होते हैं, एंड अब हम लोग भी चेंज हो गए हैं, मगर उस समय में ये मेंटल ब्लॉक था। आई गॉट द एडमिशन इनटू इट, और द कॉलेज बीएससी होम इकोनॉमिक्स किया मैंने, एंड करते चले गए इन अ रो। खैर वो हो गया, बीएससी होम, आई स्कोर्ड वेल, अच्छा था, बहुत कुछ सीखा मैंने उसमें। मेरे पास जो मेरा कॉलेज था, जो आज सीबीसीएस का सिस्टम है, चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम, वो मेरे कॉलेज ने बहुत पहले रख रखा था। तो आई हैड फुल साइंस सब्जेक्ट, तो टेक्सटाइल एंड केमिस्ट्री, आई हैड फिजिक्स आल्सो। तो मैं ये सारी चीजें, मेरा इंटरेस्ट क्योंकि साइंस बैकग्राउंड की थी, तो उसमें मैं पढ़ती चली गई। एनीवेज, उसके बाद हैपेंस टू बी की एनआईएफटी आया, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन डिजाइनिंग। तो एट दैट टाइम, हाँ, फिर आगे फैशन में हम आए, तो ये मेरा चांस था। मैंने कहा कि आई वांट टू गो फॉर इट। फैशन में एंट्री लिया। फर्स्ट क्वेश्चन,
फैशन डिजाइनिंग में एंट्री लिया है, वाह बेटा, टेलरिंग अच्छी है तुम्हारी। फिर धीरे धीरे उन सवालों से भी ऊपर आए और सीखा, बहुत नया था। मतलब 2000 एक दिस इज। छोटे टाउन में या एक टियर 2 सिटी में फैशन डिजाइनिंग को टेलरिंग से इक्वेट कर दिया। इस तरह की जानकारी की कमी आप कह सकते हैं इसको, या कुछ हद तक माइंडसेट भी कह सकते हैं। बड़ा अजीब सा सवाल था, समझाते समझाते धीरे 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 मतलब खैर वो तो ये किया। उसके कोर्स बाद आपने बीएससी के बाद इस कोर्स को ज्वाइन किया, ये कितने साल का कोर्स था? इसमें एडमिशन वगैरह कैसे होता था? ये इंटरव्यू हुआ था एंड एक सिचुएशनल टेस्ट था, और पहले सिचुएशनल टेस्ट था, फिर उसके बाद इंटरव्यू था, फिर अच्छा। देन दे डिसाइडेड कि कौन सा कोर्स मुझे मिलना चाहिए। तो आई क्वालिफाइड ऑल, क्योंकि जैसे मैंने बोला कि मेरा एस्थेटिक सेंस अच्छा था, वो मुझे करेक्ट। कभी पता नहीं चला, और जब मैं कोर्स करने लगी तब मुझे समझ में आया कि हाँ ऐसा था। उसके बाद ये किया, 2 इयर्स का कोर्स था मेरा, वो किया। करने के बाद में आई वॉज जस्ट थिंकिंग कि मैं और क्या करूं, कैसे करूं। इन बिटवीन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक एड आया जिसमें ये था कि दे वांटेड डिजाइनर्स। तो उसका इंटरव्यू था कानपुर में। तो अच्छा। मैंने उस इंटरव्यू को दिया और वहां पर मैं गई, मैंने अपनी डिजाइन और पोर्टफोलियो के साथ में गई थी। काफी लोग थे, तो उसमें से एक 2 लोग चूज थे, जिसमें से एक मैं थी। उसमें हम लोग को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए हमें वेरियस प्रोजेक्ट्स करने होते हैं। वो प्रोजेक्ट्स जो होते हैं गवर्नमेंट के, आप देखते होंगे, जैसे कभी कोई फोक आर्ट को डेवलप करने के लिए प्रोजेक्ट देते हैं, कभी तो ऐसे के लिए डिजाइनर्स को चूज किया जाता है जो कि लाइफ लॉन्ग रजिस्टर्ड डिजाइनर हो जाता है। तो नाउ आई वाज चोजन एज दी लाइफ लॉन्ग रजिस्टर्ड डिजाइनर। पहला मेरे पास जो प्रोजेक्ट आया था दैट वाज मिर्जापुर दरी। मिर्जापुर दरी वाज डाइंग एट दैट टाइम। तो उसको वापस लाने के लिए गवर्नमेंट इस तरीके के बहुत सारे प्रोजेक्ट देती है। तो मिर्जापुर दरी, तो उसका पूरा रिसर्च किया, उसको पढ़ा। फिर मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स हम लोग गए थे दिल्ली, वहां पे डिजाइन्स प्रेजेंट किया। प्रेजेंटेशन में बहुत सारी चीजें सीखने को मिली। तो ये हुआ। इसके साथ साथ में ये मैंने किया, तो उसके बाद वो प्रोजेक्ट में करके मैंने काफी मेहनत किया। फर्स्ट प्रोजेक्ट में बहुत मेहनत करनी पड़ी। तब मेरे पास सेकेंड प्रोजेक्ट जो आया दैट वाज बनारसी जाल साड़ीज का आया। बिल्कुल, मतलब दैट वाज पार एक्सीलेंस, बहुत बहुत ही कॉम्प्लेक्स। वो मेरा प्रोजेक्ट चला। 2 प्रोजेक्ट किया। इन बिटवीन आ गया इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में फैशन टेक्नोलॉजी ओपन हो रहा है। अच्छा, इस बीच में क्या हुआ था कि मेरा कांटेक्ट एक इलाहाबाद में ही एक पर्टिकुलर न्यूज़पेपर से हो गया था, लीडिंग न्यूज़पेपर से हो गया था। अच्छा। उन लोगों को, वो लोग भी छोटे छोटे फैशन के कॉलम्स शुरू करते थे। तो उसमें the person used to take my suggestions on it, not mentioning my name in a very bold statement, but yes, he used to take, and छोटे छोटे उसमें मेंशन होता था। तो ये उसी न्यूज़पेपर में से निकला भी। तो जब मैंने देखा तो उन लोगों ने भी मुझे इन्फॉर्म किया, तो मैं उसके लिए भी गई। इंटरव्यू हुआ वहां पर भी, वहां से करके हम लोग 3 लोग सेलेक्ट हुए उस इंटरव्यू में। तो उसमें एक मैं थी। और फिर वो टीचिंग करियर जो स्टार्ट हुआ 2002 से, तो वो आज तक है। एंड तब से 18 years of teaching into Allahabad University, say to here to where I am today in a university, in a private university. This is how it has been, teaching fashion and making a line for fashion. अच्छा लाली, एक लेमैन क्वेश्चन है। मेरे जैसे लोग जो कि नहीं जानते हैं, और शायद और स्टूडेंट्स भी जो हो, फैशन डिजाइनिंग और फैशन टेक्नोलॉजी में क्या फर्क है? अगर बहुत सिंपल वे में आप समझाओ। जब भी क्या होता है, फैशन डिजाइन एंड फैशन टेक्नोलॉजी की जब हम बात करते हैं, एक्चुअली फैशन डिजाइन एक फ्रेटर्निटी है। और फैशन टेक्नोलॉजी में जब हम बात करते हैं, तो बेसिक सेंस अगर हम माने तो उसमें यही होता है कि आपका एक टेक्निकल बैकग्राउंड होना चाहिए। जैसे बहुत सारे हमारे स्टूडेंट्स हैं जो बीटेक करके, एमटेक करके, दे हैव शिफ्टेड टू दिस। फॉर एग्जांपल एमटेक टेक्सटाइल होता है, फॉर एग्जाम्पल एमटेक इन डिजाइन होता है, एमडेस इन डिजाइन होता है, मास्टर्स ऑफ डिजाइन, और वो भी होता है। तो द इन्वॉल्वमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी इनटू फैशन डिजाइन इज फैशन टेक्नोलॉजी, जहाँ पे हम आपको टेक्नोलॉजिकल एस्पेक्ट्स भी सिखाते हैं। वेरेज जब हम डिजाइन, सिर्फ फैशन डिजाइन की बात करते हैं, तो हम ज्यादातर, हालांकि अब इस कोर्स को भी बहुत वाइड कर दिया गया है, ऐसा नहीं है कि ये इसमें एकदम बहुत सारे कॉलेजेस ने इसको ले लिया है, जहां पर हम सिर्फ डिजाइन एस्पेक्ट्स की बात करते हैं, एलिमेंट्स ऑफ डिजाइन की बात करते हैं, हम एम्फेसिस की बात करते हैं, फोकस की बात करते हैं, सूटेबिलिटी ऑफ डिजाइन की बात करते हैं। तो दैट इज फैशन डिजाइन।
तो मुझे सुनने में ऐसा लग रहा है कि जो डिजाइनिंग का पार्ट है वो एक क्रिएटिव परस्यूट है, वो एक आर्टिस्टिक परस्यूट है, और इसमें जब आप टेक्नोलॉजी लेके आ जाते हो, बिकॉज आज की डेट में टेक्नोलॉजी के बिना कोई काम नहीं हो सकता है, और वो पहले से हो रहा है, अब शायद टेक्नोलॉजी और ज्यादा आ गई है, तो वो थोड़ा एक साइंटिफिक एंगल आ जाता है। तो ये मुझे लग रहा है एक ऐसी फील्ड है जिसमें क्रिएटिविटी भी है, क्रिएटिव परस्यूट भी बहुत स्ट्रांग है, बहुत स्ट्रांग एलिमेंट है उस प्रोफेशन का, और टेक्नोलॉजी और साइंस भी बहुत स्ट्रांग एलिमेंट है। हाँ, सॉर्ट ऑफ, मतलब टेक्नोलॉजिकल एक्चुअली ये जो बड़ा बड़ा बहुत हेयरलाइन सा इसमें वो है, डिफरेंस सा है। अच्छा, आपको बेसिकली आप फैशन में हैं, इसका एक सिंगल एलिमेंट है। इवन आप मर्चेंडाइजिंग में भी हो, हमारे फील्ड से मर्चेंडाइजिंग भी निकलता है। हमारे फील्ड से आप, जैसे मैंने बोला, बीटेक एमटेक करके भी लोग टेक्सटाइल, आपका एक क्रिएटिव परस्यूट होना जरूरी है। सिंपल बात यही। और उस क्रिएटिव परस्यूट को आपको पहचानना जरूरी है और उसको थोड़ा सा डेवलप करना जरूरी है। अब आप उसमें जो भी लाइन, बहुत सारी लाइंस अब तो हम लोग फैशन से निकल के आती हैं। जस्ट नॉट फैशन, डिजाइन अपने आप में एक अलग सेक्टर बना दिया गया है, फैशन अलग अपने आप में एक अलग सेक्टर बना दिया गया है। ओके, अच्छा, वापस आते हैं। तो मेरी एक और जिज्ञासा है, और मुझे लगता है और भी लोगों की होगी। तो अच्छा, आजकल कॉर्पोरेट्स में डिजाइन को लेकर के बहुत इंटरेस्ट है। डिजाइन थिंकिंग एज अ कॉन्सेप्ट आजकल कॉर्पोरेट्स में बहुत पॉपुलर हो गया है। बहुत सारी ट्रेनिंग करवाई जाती है डिजाइन थिंकिंग में कि बिजनेस लीडर्स को डिजाइन माइंडसेट वाला होना चाहिए, डिजाइन थिंकिंग अप्रोच से सोचना चाहिए बिजनेस प्रॉब्लम्स को लेके, या इवन सम टेक्नोलॉजी प्रॉब्लम्स को लेके। तो डिजाइन एज अ होल भी एक क्या ब्रॉडर फील्ड है जिसमें फैशन डिजाइनिंग एक बड़ा हिस्सा है उसका। और जब आप फैशन डिजाइनिंग फील्ड में जाते हैं तो क्या डिजाइन एज अ ओवर आर्चिंग या एज अ जनरल कॉन्सेप्ट पहले आपको सीखना होता है और फिर आप स्पेशलाइज करते हैं फैशन डिजाइन में? जैसे हो सकता है और भी फील्ड्स हों विद इन द एम्बिट ऑफ डिजाइन जो लोग करते हो जो कि फैशन ना हो और वो उसमें स्पेशलाइज करते हो, तो क्या ऐसा कुछ होता है? या ये जो कॉर्पोरेट्स बात करते हैं या डिजाइन थिंकिंग का जो आजकल बहुत ट्रेंड चला है, ये अलग चीज है? इन दोनों में क्या रिलेशन है, थोड़ा समझाइए। Actually, design thinking is something which has been taken up very recently. अच्छा, Understanding that you are getting attracted towards the design. ओके, It's just not पहले ये concept, जैसे मैंने बोला ना, we have evolved with the things कि हाँ, look does matter. जैसे जैसे ये mindset change हुआ है, वैसे वैसे ये भी change हुआ है कि जो सुंदर दिखता है वो बिकता है। मीन्स पैकेजिंग, आपका सिंपल गैजेट भी हो, आपका ईयरफोन भी हो, आपका लैपटॉप भी हो, ऐसा नहीं है कि इन सब की ऐसे ही आप बस कोई भी उठाएंगे, एक बॉक्स बनाएंगे और आप बेच देंगे, ये नहीं है ना। तो बिल्कुल। और तो ये उसके बाद मेरे जैसे लोगों को तो बहुत बाद में समझ में आया है। जब हम स्कूल कॉलेज में पढ़ते थे तो हम ऐसे बाल वाल में तेल लगाए कुछ ऐसे ही नहीं नहीं, दाढ़ी मूंछ कुछ it is बनी not नहीं है। that. It is not with you. Actually that was, वो उस समय में ऐसा ही थॉट था और वो टाइम ऐसा था। प्रदीप, ऐसा नहीं है, आप आपके जैसे लोगों की बात नहीं है, वो टाइम ही ऐसा था। सो वी वर ऑन डिजाइन थिंकिंग, सो दैट इज व्हाट इज डिजाइन थिंकिंग हैज बीन इवॉल्व्ड नाउ। एवरी कॉर्पोरेट, हर कॉर्पोरेट के पास उन लोगों ने एक अलग पूरा अपना सेक्शन बनाया है जहाँ पे टेक्नोलॉजी वो जो भी बनाए उसकी डिजाइनिंग कैसे होगी। मतलब आप बात कर रहे हैं कि आप वेरियस फील्ड्स की आपने बात करी, तो आपको मैं बताऊं कि हमारे एक स्टूडेंट हैं जो पास आउट है हमारे से, डिजाइन, फैशन डिजाइन पढ़ा है उन्होंने। फैशन डिजाइन के बाद उन्होंने एमडेस किया। एमडेस इज दी स्पेशलाइजेशन, मास्टर ऑफ डिजाइन। मास्टर ऑफ डिजाइन में आपके पास बहुत सारे स्पेशलाइज्ड कोर्सेज होते हैं। तो ही चोज ऑटोमोबाइल डिजाइनिंग। अभी he was involved into Ford कार डिजाइनिंग के, वो जो आप कार आपके सामने आप देखते हैं उसकी डिजाइनिंग के लिए ही गॉट इन। सो दिस इज हाउ यू गेट इनटू थिंग्स। आप बड़े बड़े इवेंट्स देखते हैं, इसका भी एक पर्टिकुलर हमारे सेक्शन से निकल करके आपने एक बेसिक पढ़ाई कर ली कि एलिमेंट ऑफ डिजाइन क्या होता है, प्रिंसिपल्स ऑफ डिजाइन क्या होता है, टेक्सटाइल्स आपको जानना जरूरी होता है क्योंकि फैब्रिक इज द मेन। फैशन में हम सबसे पहले जो चीज देखते हैं दैट इज फैब्रिक, बट इवन
ज्वेलरी इज ऑल्सो, देन सेकंड आप आते हैं तो ज्वेलरी पे आते हैं, और खैर इन सब में सबसे ऊपर आप आते हैं तो आप मेकअप को सोचते, फैशन कर ली, सो दैट इज द कॉन्सेप्ट, मेकअप कर ली, तो ये भी एक, ये सब लेकिन अलग अलग अपने आप में कंप्लीट फील्ड है। बिल्कुल। आप सिर्फ ज्वेलरी की बात, आप सिर्फ क्लोथ्स की बात करें तो अगर हम ब्रॉडर सेक्शन भी देना तो मेल, फीमेल एंड किड्स, अब इसमें कैजुअल, फॉर्मल्स एंड मिक्स्ड ऑफ कैजुअल फॉर्मल्स, उसके बाद बहुत सारे अलग फील्ड्स हैं, तो आप किस पर्टिकुलर सेक्शन को चूज कर रहे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसके साथ साथ जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया ऑटोमोबाइल का, एक मेरे स्टूडेंट हैं जिन्होंने कंप्लीटली चूज किया है इवेंट की डिजाइनिंग, आप जो अपने सामने, एंड वो दुबई वगैरह में सब द पर्सन डिजाइन, बड़े इवेंट, जो बड़े इवेंट्स होते हैं तो उसका पूरा लेआउट कैसे होगा, क्या होगा। few of my colleagues, they have chosen to interior designing, few have chosen to this costume designing which is happening in movies। आप जो मूवीज देखते हैं, करते हैं, वो ऐसे ही नहीं होता, उसमें एक एक चीज अभी जब मैं बताऊंगी तब आपको ध्यान में आएगा, हाँ राइट, करेक्ट, ये मैच्ड अप होता है, ओह यस, एंड दैट फॉर्म्स द मूड, दैट फॉर्म्स द, सो दैट देयर आर वेरियस अदर फील्ड्स। इतनी सारी फील्ड्स है कि हम बहुत पे अलग अलग बात करने लगे तो पूरा दिन निकल जाएगा शायद, या कई हमें सेशन की जरूरत पड़ेगी। तो मेरा नेक्स्ट सवाल आपसे ये है लाली कि कभी कभी क्या होता है, हमने करियर शुरू करते हैं और वो बाय एक्सीडेंट शुरू होता है या किसी ने हमें बता दिया, काफी सारे लोगों को प्रॉपर गाइडेंस होती नहीं है, तो कोई चीज हमने शुरू की, आपने एक कोर्स किया बीएससी, उसके बाद किसी ने कहा अच्छा ये अच्छा है, तो वन थिंग लीड्स टू अनदर और आप एक करियर में आ जाते हो कभी कभी, राइट। एंड इफ यू आर लकी तो आप, एक टाइम आता है जब कहते हो यार ये तो सही चीज है, ये तो मुझे अच्छा लग रहा है करना, ये तो मेरा पैशन बन गया है। तो वो मोड़ आपके करियर में, वो मौका, वो मोड़ कब आया जब आपको लगा कि दिस इज द राइट थिंग फॉर मी, ये मुझे बहुत अच्छा लग रहा है करना और ये मेरा पैशन है, और वो कैसे हुआ वो थोड़ा बताइए। टेक्सटाइल मुझे बहुत पसंद था और आज तक भी मेरा फोटे है टेक्सटाइल में, बहुत सबसे ज्यादा उस पे मैं कंसंट्रेट भी करती हूँ। मैंने पेपर्स भी जो लिखे तो ऑर्गेनिक कॉटन और इन सब पे कंसंट्रेट करके, तो पढ़ते गए जब बीएससी होम इकोनॉमिक्स तो उसमें टेक्सटाइल के लिए बहुत ज्यादा इंटरेस्ट और वो सब आता चला गया। और उसके बाद मैंने रियलाइज किया कि मैं मतलब आई एम गुड एट इट, आई एम प्रिटी गुड एट इट देन अदर्स। और जो चीजें उसमें ऐसी होती हैं जो जो लोगों को बेकार लगती हैं, वो जैसे सिंपल सी चीज थी कि टेक्सटाइल में आपको एक जगह एक पोर्शन में सिखाया भी जाता है जहाँ पे आपको थोड़ा सा क्लोथिंग और उसके लिए बताया जाता है। उस क्लोथिंग के सेक्शन में आपको बहुत छोटा सा एक चैप्टर होता है जो कि फैशन में बहुत बड़ा चैप्टर होता है, मतलब डिजाइन में वो बहुत बड़ा चैप्टर है जहाँ पे आपको डिजाइन एस्पेक्ट्स के बारे में बताते हैं, थोड़ा सा छोटा सा। वो डिजाइन एस्पेक्ट क्लास में सबको बहुत इंटरेस्टिंग नहीं लगा, एक दो चार लोगों को छोड़ करके। अच्छा, मैंने उसको पढ़ा तो मैंने जनरल ऐसे, मैं घर में बैठे बैठे मैं देख रही थी तो डिजाइन एस्पेक्ट में मैंने देखा उसमें प्रपोर्शन नाम की एक चीज थी। तो प्रपोर्शन में मैंने देखा कि हाँ बना तो है और वाकई ये घर बना है तो इसका ये प्रपोर्शन ऐसे की बजाय ऐसे होता तो ये कैसा होता। हाँ साइंस था उसमें कि अगर ये थोड़ा सा अलग बनता तो गिर सकता है, उसका एक बैलेंस होता है उसके। बट अदर देन दैट ऑल्सो कि उसकी डिजाइनिंग ऐसे भी हो सकती है, उसकी डिजाइनिंग स्क्वेरिश भी हो सकती है, उसकी डिजाइनिंग रेक्टेंगुलर भी हो सकती है, और डिजाइन एस्पेक्ट का कितना फर्क होता है। यहाँ से मुझे थोड़ा सेल्फ रियलाइजेशन सा हुआ। उसके बाद जब धीरे धीरे मेरा अपना इम्प्रूवमेंट हुआ टुवर्ड्स थिंग, बेसिक चीजों के लिए वो शुरू हुआ, अगर मैं कहूँ तो बहुत लेमैन सा जो कि हर कोई कर सकता है कि घर में नहीं ये इसका कलर इससे मैच होना चाहिए, ये ऐसे आना चाहिए, ये ऐसे अच्छा लगना चाहिए, जो कि जनरल एस्पेक्ट है, कोई जरूरी नहीं है कि इसके लिए कोई डिजाइन सीखे। लेकिन मुझे समझ में आने लगा कि छोटे छोटे से इनपुट्स मेरे उसमें अलग से होते थे कि ऐसा करते हैं यहाँ एक बेल टांग देते हैं, ये फोकस रहेगा। ये सब मेरे फादर वो इंजीनियर हैं लेकिन उनका अपना आर्ट एंड डिजाइनिंग एंड एस्थेटिक सेंस इज extremely well, so I feel कि I've inherited। तो वो एक चीज के बाद मुझे रियलाइज हुआ और उसके बाद लकीली फैशन डिजाइन एंड INIFD ओपन हो गया एंड आई वाज सिलेक्टेड। तो मुझे फिर उसके और जब पढ़ाई में करने लगी तो मुझे समझ में आने लगा कि नहीं, इट्स गुड, आई एम कम्प्लीटली इनटू इट एंड आई एम
इंटरेस्टेड इनटू दिस। तो ये यहाँ से शुरू हुआ। फिर मैंने ट्राई किया, फिर मैंने और कोर्सेज छोटे छोटे से थे जो मैंने ज्वाइन किए इन बिटवीन, जो मुझे लगा कि मेरे डेवलपमेंट के लिए अच्छा है। वो उस समय क्योंकि उसके लिए फुल फ्लेज कोर्स चलते नहीं थे, तो मैंने छोटे छोटे कोर्स मैंने अलग से ज्वाइन करके अपने आप को थोड़ा ब्रश अप किया, और फिर धीरे धीरे करियर में बहुत सारी चीजें और करा मैंने। तो दैट्स हाउ इट इज। तो लाली, मैं ये कह रहा था कि आपको एक बहुत लंबा समय हो गया, कम 15-20 साल से आप इस फील्ड में हो। आपने बहुत चेंजेस देखे होंगे, बहुत इवोल्यूशन देखा होगा इस फील्ड में। तो आज जहाँ पे फैशन डिजाइनिंग या फैशन टेक्नोलॉजी है, और किस तरह से थोड़ा इवॉल्व हुआ है, जो स्टूडेंट्स इसमें करियर बनाना चाहते हैं, उनको आज के पॉइंट ऑफ व्यू से आप क्या गाइडेंस सजेस्ट करेंगे जो इसमें आना चाहते हैं? Evolution is it has evolved immensely, Pradeep, and I'm very happy about it also. Because what I was what I think about, like just 2 decades before, till when although NIFT is there into the scene from such a long time, काफी पहले से नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी अगर मैं याद करूँ तो काफी पहले से है, लेकिन मैं आपको बताऊं कि इसके बारे में तभी भी ऐसा फील्ड चूज कर पाना, हम बहुत सारे अगर हम उस समय नाम लेते थे तो आपके सामने में ये, और फिल्मों का तो खैर बहुत योगदान रहा है, एक्सेसिव योगदान फिल्म का रहा है। उसके बाद ही हम मनीष मल्होत्रा को एक बहुत बड़ा क्रेडिट देंगे, उनकी अपनी जो एंट्री है इनटू बॉलीवुड थ्रू डिजाइनिंग, वो कमेंडेबल है, और उसको मैं फिल्मों को एक बहुत बड़ा श्रेय जाता है इस बात का कि उन लोगों ने यहाँ पे फैशन को एक हमारा जनरल कॉन्सेप्ट बनाया, हमको इसमें चूज करके तो इसमें हम इसमें आ पाए हैं। जिसे आप कह सकते हैं ये एक आम कॉन्शियसनेस में, एक जनरल पब्लिक की कॉन्शियसनेस में फैशन फिल्मों से ही आया है एक तरह से। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जनरल फिल्म, जनरल कॉन्शियसनेस जो है वो लोगों का जो एक जनरल माइंडसेट है जो चेंज हुआ है, जो उसको अपनाने का जो तरीका आया है वो फिल्मों से आया है, और ये मान पाए हैं लोग कि इसको भी एज अ करियर बना सकते हैं। कि जैसे आपने कहा कि NIFT तो कितने सालों से रहा है, और आपने एग्जांपल दिया कि कैसे मूवीज से फिर डिजाइनिंग थोड़ी सी और पॉपुलर हुई है। तो ये चेंज थोड़ा सा, क्या जब NIFT पहले से था तो टियर 1 टाउन्स में या मेट्रोज में पहले से ही वो कॉन्शियसनेस थी एक फैशन डिजाइनिंग जैसे करियर को लेके, और क्या आप ये कहोगे कि ये टियर 2 टियर 3 सिटीज में भी अब आ रहा है ये चेंज? सब जगह आ रहा है चेंज। द नंबर ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी, द नंबर ऑफ फैशन डिजाइन इंस्टीट्यूट, whether they are mushrooming up with an authentic given degrees or not, but yes, the number of people who have been choosing it, जो गांव के लोग भी जो आकर के चूज करते हैं। मैं आपको बताऊं, मैं फैजाबाद यूनिवर्सिटी जाती हूँ, मैंने वहां पे बहुत सारे कोर्सेज, बोर्ड ऑफ स्टडीज की मेंबर हूँ। मैं गोरखपुर यूनिवर्सिटी की बोर्ड ऑफ स्टडीज की मेंबर हूँ। मैं BHU के VKM में मैं वहां पर जाती हूँ क्लास लेने, और भी बहुत सारे ऐसे। मैंने इन 3 शहरों का नाम स्पेशली इसलिए लिया वहां पे इसको जानना, बट आपको अच्छा लगेगा सुन करके कि वहां पर भी कोर्स में बच्चे हैं और अच्छे स्ट्रेंथ में बच्चे हैं, एंड दे आर नॉट स्टडीइंग जस्ट गारमेंट कंस्ट्रक्शन, दे आर स्टडीइंग फैशन टेक्नोलॉजी, दे आर स्टडीइंग फैशन डिजाइन, they are studying various subjects, they are studying CAD, computer aided design, क्योंकि that is also one part of the design। मतलब फैशन में ही आप अगर मैनुअल स्केचिंग नहीं कर सकते हैं तो आपका कंप्यूटर्स के थ्रू, आप सॉफ्टवेयर के थ्रू आप चीजों को डेवलप कर सकते हैं। तो ये एवोल्यूशन है, इट इज बिकॉज ऑफ दिस दैट यू आर कमिंग, यू कैन अंडरस्टैंड कि एवोल्यूशन हुआ है और चेंज हुआ है, और टियर 1 टियर 2 टियर 3 सिटीज में इसका बहुत तगड़ा वहां पर लोगों के अंदर सोच बदली है। एक और चीज की बदलाव की जरूरत है, जॉब अपॉर्चुनिटीज। ये जो जॉब अपॉर्चुनिटीज हैं ये हमारे इन शहरों में अभी इन फील्ड्स के लिए थोड़ी कम है। मतलब आप एज एन एंटरप्रेन्योर आप अपने आप को डेवलप करना चाहें तो आप कर सकते हैं, सबसे अच्छा फील्ड है उसके लिए। आफ्टर बीइंग डॉक्टर इक्विवेलेंट है कि आप फैशन में हैं तो आप अपने खुद को, यू कैन बिगिन एज एन एंटरप्रेन्योर। अब
अपने आप को खुद स्टैब्लिश करिए, अपनी खुद की कंपनी करके, जो कि आज के समय में एक बहुत तगड़ी मांग भी है। लेकिन हाँ, जॉब अपॉर्चुनिटीज थोड़ी और हो मेट्रो सिटीज के अलावा थोड़ा यहाँ तो बहुत तेजी से आपको हर टीयर सिटीज में आपको वॉट एवर टीयर दी सिटी इज, आपको बहुत अच्छा एवोल्यूशन दिखेगा। तो जो स्टूडेंट्स हैं जो ऑलरेडी पढ़ रहे हैं, और बिल्कुल ये सुन के अच्छा लगा कि एक टीयर 2 टीयर 3 सिटीज तक भी और छोटे सिटीज तक भी आपने फैजाबाद गोरखपुर जैसी जगहों का नाम लिया जहां पे भी फैशन डिजाइनिंग में बच्चे पढ़ रहे हैं और कई तमाम तरह की फील्ड्स पढ़ रहे हैं, नॉट जस्ट कि ट्रेडिशनल फील्ड्स पढ़ रहे हो। तो ऐसे स्टूडेंट्स के लिए जो ऑलरेडी इस फील्ड में पढ़ाई कर रहे हैं या फिर इसमें आना चाहते हैं, वो कैसे इसको अप्रोच करें कि उनके लिए करियर या जॉब अपॉर्चुनिटीज के चांसेस बढ़ें? ये मेरे ख्याल से बहुत अच्छा होगा जानना, अगर आप बताएं। बहुत रेलेवेंट और सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो आज की जो एक पर्टिकुलर जो सोच है, उसको सबसे पहले मेरी रिक्वेस्ट है पेरेंट्स से और बच्चों से भी, जो आपको लगता है कि आप इसमें कुछ कर सकते हैं, तो प्लीज उसको परस्यू करिए। अब तो आपके पास अपॉर्चुनिटी भी है। इट इजंट कि आप सिर्फ आपको इट्स नॉट लाइक बिफोर। अब आपके पास अपॉर्चुनिटी है, मौके हैं, और बहुत सारे मौके हैं, हर लेवल पे मौके हैं। दूसरी चीज कि आप आप अपने आप को ब्रश अप करते रहिए। जरूरी नहीं है कि इन सब चीजों को आप मार दे। आपका जो भी प्रोफेशन अगर आपको बनाना है, वो बात की बात आती है, पैशन पहले होना चाहिए और पैशन के लिए मेहनत होनी चाहिए। ये तो दो चीजें हैं जो कि मुझे लगता है हर फील्ड में जरूरी है। फैशन में रहने के लिए क्या जरूरी है, अब हर कोर्स में आप ना छोटे क्लासेस 10 12 से भी आप चूज कर सकते हैं सब्जेक्ट। और मेरा सजेशन है कि अगर आपको फैशन फील्ड में आगे आना है, तो प्लीज आप इस सब्जेक्ट को चूज करिए। 10 12 से ही इस सब्जेक्ट को चूज करिए। आप यूनिक बनेंगे, आप अलग बनेंगे। थर्डली, इस सब्जेक्ट को चूज करने के बाद में जो सबसे इम्पोर्टेंट है, जो मतलब इन सब से अलग है, प्लीज आप बुकिश नॉलेज, मतलब सिर्फ बुक पढ़ पढ़ के तो कतई नहीं हो सकता है। आपको हर चीज में, आपको अगर एक तस्वीर तिरछी भी दिख रही है ना, तो उसको सीधा करना आपके क्रिएटिव इंटेलेक्ट का पार्ट है। अगर आपको कहीं भी कोई भी चीज लग रहा है कि ये यहाँ पे ये पत्ता सड़ गया है और उसको निकाल देना चाहिए, दैट शुड बी डन। आपको लग रहा है कि यहाँ पर अब मुझे ये पर्टिकुलर चीज मुझे स्केच कर लेनी चाहिए, तो कर लेनी चाहिए। अगर आपको लग रहा है कि ये फोटोग्राफिक स्किल्स आपके पास हैं, आपको लगता है कि ये लाइट इधर अच्छी पड़ रही है एंड आई शुड क्लिक इट, बैड और गुड मतलब नहीं है इससे, कर लो उसको। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। छोटी छोटी सी ये चीजें आपको समझाती हैं कि आप कैसे अलग हैं। कोई कुछ भी कहे, आप क्रिएटिविटी एक ऐसी चीज है जो आपको किसी से भी, कोई भी, कहीं से भी ऊपर ले जा सकती है। बहुत बढ़िया, सिंपल। बहुत बढ़िया। तो लाली, मेरे तो यही कुछ सवाल थे और बहुत बढ़िया बढ़िया बातें बताई। और आपका जो पैशन है फील्ड के लिए, वो जो लोग ये सुनेंगे उन तक वो कम्युनिकेट होगा, उन तक वो जिसे कहते हैं रेजोनेट करेगा। मेरे साथ वो रेजोनेट किया और मुझे जानने को भी बहुत कुछ मिला और उस पैशन से बहुत कुछ मैं खुद रिलेट कर पाया। और मैं आई एम श्योर कि जो स्टूडेंट्स, जो बच्चे इसको देखेंगे वो भी इसे रिलेट कर पाएंगे। तो एक कंक्लूजन या एक समरी आप हमें दीजिए, जिससे एक कंक्लूजन, एक मैसेज जो आप देना चाहेंगे बच्चों को, जिसके साथ हम इस इंटरव्यू को खत्म करें। श्योर। नहीं, आई वॉज अबाउट टू सम अप। मैं कहना भी चाह रही थी कुछ चीजें जो मुझे लगता है छूट गई। फर्स्ट ऑफ ऑल, फॉर द फील्ड, एज आई टोल्ड, लुक अप टू योर फील्ड। सबसे बड़ी बात है, वॉट एवर प्रोफेशन, इट्स जस्ट नॉट अबाउट फैशन आई एम टॉकिंग। आप जो भी फील्ड आप चूज करते हैं, मुझे लगता है उस फील्ड को आपको बहुत, जो चूज किया है उसके लिए बहुत प्राउड फील करना चाहिए। एंड जो ये हमारे फील्ड पे इसलिए ज्यादा आता है, हमारी कंट्री में अभी भी इसके लिए बहुत लोगों के दिमाग में, अभी माइंडसेट में बहुत सारा जाल है। उस जाल को ब्रेकअप करने के लिए, उस पर गुस्सा करके या कुछ करके, नाराजगी दिखा के उसको दूर करने की जरूरत नहीं है। उसको कुछ काम करके, बता के करने की जरूरत है। बहुत प्रैक्टिकल सी चीजें उन लोगों को समझाने की जरूरत है कि सिंपल सी एक, जैसे मैंने अभी कॉलर का एग्जांपल दिया, या मैं कहूँ कि पॉकेट आपके टी शर्ट पे ना लगा करके ऐसा करते हैं, पॉकेट आपको हाथ में दे देते हैं, आप लेकर के घूमिए।
बता दीजिए कि भाई जब ये नहीं इम्पोर्टेंट है तो ओके फाइन, यू कैन गो विद इट. सो दिस आर दी सिंपल थिंग्स. दूसरी चीज कि आप अपने सिचुएशनल एनालिसिस की आपका जो तरीका है उसको बिल्डअप करिए, बहुत जरूरी है. जब भी जितना आप अपनी सिचुएशनल एनालिसिस को आप बिल्डअप करेंगे, ये नहीं है कि आप सिचुएशनल एनालिसिस को बिल्डअप करेंगे तो आप सिर्फ स्पाई या सीबीआई या इसी सब में जा सकते हैं. सिचुएशनल एनालिसिस से मेरा मतलब ये होता है कि उसमें यहाँ पर मेरा मतलब है डिजाइन थिंकिंग से. डिजाइन थिंकिंग आपकी किसी भी चीज में हो, वो इंजीनियरिंग में हो, मेडिकल में हो, हर चीज की एक डिजाइन होती है. अगर आपको मेडिकल में यूज होने वाले आपके जो भी इंस्ट्रूमेंट्स हैं, जो भी औजार हैं, जो भी बनाए जाते हैं, उस सब की एक पर्टिकुलर स्टाइल होता है, उसका एक लॉजिक होता है क्यों. वैसा हमारे प्रोफेशन में भी क्यों का जो वो चीज है ना, उसको सोचना बहुत जरूरी है और इस चीज को ध्यान रखना बहुत जरूरी है. तीसरी चीज, आपकी जो किसी भी चीज, किसी भी डिजाइन या किसी भी प्रकार की एस्थेटिक्स, सौंदर्यकरण का जो गुण है आपके अंदर, उसको प्लीज, उसको बहुत उसको बिल्कुल भी कहीं से भी रुकने मत दीजिए. कोई अगर कहता है कि इम्पोर्टेंट नहीं है, आगे बढ़ो, टेल देम नो, इट इज इम्पोर्टेंट एंड आई वांट टू गो बाय इट. एंड फोर्थ, कीप अवेयर ऑफ एवरीथिंग, जो भी चल रहा है कि यहाँ पर अब क्या है, अब क्या हो रहा है दुनिया में, क्या क्या चीजें हैं. क्यों प्रेजेंटेबिलिटी स्किल बहुत अच्छी चीज होती है. दुनिया में हर कोई प्रेजेंटेबिलिटी स्किल पे जी रहा है और आप उस प्रेजेंटेबिलिटी स्किल के डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं. बिल्कुल. और इस चीज को आपको आगे बढ़ाइए. कीप द फ्लैग होइस्टिंग फॉर योर प्रोफेशन and please be very creative. Everyone is very creative. Even if you are taking this an interview, you are being creative of keeping in mind the light. We began with the thing कि ये light यहाँ पे कम है. You were so thoughtful about it. If only my voice mattered, so you would have only taken an audio. बिल्कुल. Even you would have not taken with the background. You have not taken care of your background. You have not taken care of the setup. You have not taken care of the light what is coming. This is aesthetics. This is simple. You need to tell people this is aesthetic. सोचा ना आपने? तो ये जो लोगों का है, ये बताने की जरूरत है. और एवरी डे बताना पड़े, एवरी मोमेंट बताना पड़े, एवरी सेकंड बताना पड़े. Please tell it with a pride and don't get angry if someone says that you are a tailor. Yes, I am a tailor with proper degrees, with proper design and talent and skills. That is nothing wrong in it. That is my sum up things for all the students, and be very proud. Keep the flag hoisting of fashion technology, fashion design. So why not advocate your field यार. अभी हमको और आगे जाना है, हमको आगे अपने कंट्री को भी आगे ले जाना है. तो be the flag bearer. What is wrong in that? और लाली, जो बच्चे, जो स्टूडेंट्स इसको देख रहे हैं, अगर वो कहेंगे, अगर लोगों के कमेंट्स आएंगे इस वीडियो पे, तो हम आपसे फिर एक बार बात करेंगे और हम कुछ और भी बातों को और भी टॉपिक्स पे बात करेंगे. क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि हमने जितनी बात की, शायद हमने 1% ही उसको कवर किया, या हमने जस्ट सरफेस को स्क्रैच किया. बहुत सारे टॉपिक्स पे बहुत बातें हम लोग कर सकते हैं और बहुत कुछ सीख सकते हैं. तो हम ये बिल्कुल करेंगे. और let's hope that we again get together and we do a lot of such conversations. Thank you so much for your time. करियर गुरु में आने के लिए आपका धन्यवाद, और अपना कीमती समय देने के लिए और इतनी काम की बातें शेयर करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद. बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके. Same here, Pradeep, for calling me and getting me to my profession and telling about my profession has always been my charm. मुझे बहुत अच्छा लगता है और बहुत अच्छा लगा है. इतने दिनों में बहुत सारे बच्चों को बहुत बताया है, बहुत कहा है, बहुत समझाया है, और बहुत अच्छा लगता है कि जब मैं कहीं और जाती हूँ और वहां से बच्चे बताते हैं कि मैम ये अब मैंने इसको अपने पढ़ाई के साथ, बेसिक पढ़ाई के साथ इसको भी चूज कर लिया है. तो आई होप कि मेरे, अगर ये जो अभी हमने बातें की हैं वो तो एक जनरल बात है, एक जनरल बातचीत है और एक जनरल प्रोफेशन के प्रति एक है, लेकिन इसकी डिटेलिंग और चाहिए. एंड आई रियली होप that if any of the people they do contact you for any question regarding fashion, I'm always open for that. Thanks a lot for inviting me. That was thank you so much. Thanks a lot. Thank you so much. Bye.